नमस्कार, मैं विरमदेव। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, इकाई द्वितीय। इकाई द्वितीय के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में 4 कवि लगे हुए हैं: सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और रसखान। इनमें से हम आज सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पद नंबर 4 की हम व्याख्या कर रहे हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहरी चोलना कंठ विष की माल। महामोहर के नुपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। भ्रम भयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दे ताल। माया को कट फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल। कोटिक कला काच दिकराई, जल थल सुध नहीं काल। सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल। प्रस्तुत अवतरण में सूरदास से कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, उन सबको आप दूर कर दो। तो सबसे पहले देखते हैं संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की उपशाखा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित विनय तथा भक्ति शीर्षक अंश से उद्धृत किया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत अवतरण में सूरदास ने अपने आराध्य देव कृष्ण के समक्ष अनेक प्रकार के दोषों का वर्णन किया है कि प्रभु, मेरे अंदर विविध प्रकार के दोष हैं, दुर्गुण हैं, आप उन सबको दूर करके मुझे सन्मार्ग पर लेकर आओ। इस प्रकार की वह विनती इसमें कर रहे हैं। व्याख्या: अब मैं नाचो बहुत गोपाल। सूरदास कह रहे हैं कि हे गोपाल, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अब तक मैं बहुत नाच चुका हूँ। अर्थात इस संसार में बहुत बार मेरा जन्म हो चुका है, मैं संसार में बहुत बार जन्म ले चुका हूँ। अब काम क्रोध को परिचोलना कंठ विष की माल, और मैंने काम क्रोध का चोला पहन रखा है, कंठ विष की माल, और मैंने अपने गले में विष की माला धारण कर रखी हैं। काम क्रोध को परिचोलना कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब नाचता है तो विविध प्रकार का वो चोला पहनता है, गले में माला धारण करता है, अपने पैरों में नुपुर बांधता है और सुरीली आवाज़ में वह शब्दों को व्यक्त करता है और नाचता रहता है। इसी का उदाहरण देकर सूरदास कहना चाह रहे हैं कि काम क्रोध को परिचोलना कि मेरे व्यक्तित्व में, मेरे मन में, मेरे हृदय में अब तक काम क्रोध छल कपट रूपी चोला मैंने पहन रखा था, कंठ विष की माल, और मेरे गले में कटु शब्द ही रहते थे। मैं जब भी कोई बात बोलता था तो कटु शब्द ही बोला करता था। महामोह के नुपुर बाजित, निंदा शब्द रसाल, और महामोह के नुपुर बाजित, और मेरे अंदर मोह रूपी नुपुर बाजते रहते थे। उस मोह की वजह से निंदा शब्द रसाल, मैं लोगों की प्रशंसा न करके उनकी निंदा ही क्या करता था। मेरी जिह्वा से अच्छे शब्द न निकल कर निंदा रूपी शब्द निकला करते थे। भ्रम भयो मन भयो पखावज, और भ्रम के वशीभूत होकर मेरा ये मन पखावज नामक वाद्य यंत्र के समान हो गया, जो चलत संगत चाल, जो हमेशा कुटिल चाल चलता रहता था, जो हमेशा छल कपट करता रहता था। तो मेरा मन भी भ्रमवश उस पखावज यंत्र के समान हो गया और मेरा मन हमेशा कुटिल चाल, गलत नीतियाँ चलता रहता था। तृष्णा नाद करती घट भीतर,
और मेरे इस शरीर के अंदर तृष्णा, लालसा, जिज्ञासा नाद करती रहती हैं, आवाज़ देती रहती हैं। नाना विधि ताल और विविध प्रकार से मेरे अंदर मुझे विषय वासनाओं के प्रति, सांसारिक मोह के प्रति मुझे आकर्षित करती रहती थी। ये मुझे उसके लिए उकसाती रहती थी। माया को कटे फेंटो बांध्यो, और मैंने अपने सिर पर मोह माया रूपी माया को कटे फेंटो बांध्यो, और मैंने अपने कमर पर जो मोह माया रूपी और सिर पर मोह माया रूपी जो साफा है, जो पटका है, वो मैंने बांध रखा था। लोभ तिलक दियो भाल, और मेरे मस्तिष्क पर मैंने लोभ का तिलक लगा रखा था। अर्थात मेरा मस्तिष्क लोभ लालच की चीज़ों में ही लगा रहता था, उन्हीं के बारे में सोचता रहता था। कोटिक कला काछ दिखराई, हे प्रभु अब तक मैंने नाच नाच कर इस संसार में जन्म ले लेकर विविध प्रकार की छल कपट वाले करोड़ों कलाएं दिखला दी हैं। जलथल सुदिनी काल, इस जलथल में रहकर, इस मृत्यु लोक में रहकर मैंने विविध प्रकार के कोटिक कलाएं दिखलाई हैं। छल कपट की, लोभ लालच की, मोह माया की, निंदा की, लड़ाई झगड़ों की। सुदिनी काल, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ समय की फेर के कारण। हे प्रभु, सूरदास की अविद्या दूरी करो। हे प्रभु, मेरे अंदर ये जो भी अविद्याएं हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, आप इन सबको दूर करो। हे प्रभु नंदलाल, हे कृष्ण प्रभु, आप मेरे इन सब दुर्गुणों को दूर कर दीजिए, अर्थात मेरा संसार से उद्धार कर दीजिए। विशेष प्रस्तुत अवतरण में पाप कर्म ही करता रहूं, हे प्रभु, तो ऐसे तो मेरा जीवन दुखों से युक्त हो जाएगा, इसलिए मुझे पाप कर्मों से मुक्त कीजिए। बिंदु नंबर 2, इसमें अनुप्रास और सांग रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है और नाचना मुहावरे का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद। और इसमें ब्रजभाषा का भी, ललित लवंगी ब्रजभाषा का सुंदर समावेश है।